देखिए, हम लोग इस सिनेमा को जब बनाए हैं तो हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस, और अंतिम में एक पिता और बेटी के बीच में, पुत्री के बीच में जो संबंध होना चाहिए, इसको हमने बहुत मार्मिकता के साथ दिखाया है इस सिनेमा में। आप जब दर्शक शुरू में आएंगे तो उनको हंसी और ठहाके मिलेंगे, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म जो है वो एकदम सीरियस हो जाती है। और एक बेटी अपने पिता के प्रति किस तरह से उसका जो पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है, उसको हमने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसमें फिल्माया है। इसलिए इसको देखना चाहिए आज इस सिनेमा को। लेकिन फिल्म में छत्तीसगढ़ी से ज़्यादा तो भोजपुरी टाइप का उसमें नहीं, ये कहना गलत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर करे हमारा सिनेमा और रीच हो। मैंने यहाँ के बहुत सारे हीरो को लेने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों के पास इतना बजट नहीं था कि हम लोग उनको अफोर्ड कर पाते, उनको दे पाते पैसा। लेकिन मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए था, तो मैंने गौरव झा के साथ पहले भी काम किया था। मुझे इनका एक्टिंग अच्छा लगता था और कलाकार के लिए कोई बंदिश नहीं होती, इसलिए मैंने गौरव को बुला लिया। लेकिन जब आप इस फिल्म में देखेंगे तो 80% जो कलाकार हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं। और जैसे मान लीजिए हमारे पुष्पेंद्र सिंह हैं इसमें पिता की भूमिका में, सलीम अंसारी हैं, कॉमेडियन हैं। इसके अलावा सरला सेन है जो काकी का रोल कर रही हैं। इसके अलावा दिनेश सिन्हा है हमारे अंबिकापुर से, उन्होंने भी इसमें हीरो के बड़े भाई का भूमिका निभाया है। तो सिनेमा सिर्फ हीरो और हीरोइन का नहीं होता है। सिनेमा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी लोगों की जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग, डबिंग, DI ये सब होता है, ये बाहर होता है। मैंने इस सिनेमा का संपूर्ण काम छत्तीसगढ़ में ही किया है। फिल्म का BGM यहीं हुआ, फिल्म की DI यहीं हुई, फिल्म के सारे गाने यहीं रिकॉर्ड हुए। इसमें सुनील भाई ने गाया है, कंचन जोशी ने गाया है, सारे लोग यहीं के थे। लेकिन मैं चूँकि यहाँ की किसी हीरो को अफोर्ड नहीं कर पाया, जिनको लेना चाहता था, मैं पैसा नहीं दे पाया। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हो सकता है, या मैं नया डायरेक्टर था इसलिए उन लोगों ने मुझे डेट नहीं दिया, लेकिन अगले पिक्चर में मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ के हीरो भी रहें। मैं यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझता हूँ। मैं खुद भी तो छत्तीसगढ़ से हूँ ना, पैदा हुआ हूँ अंबिकापुर में, सरगुजा में। और दूसरा एक बात ये भी था कि मुझे सिनेमा करना था। किसी भी स्थिति में मैं चाहता था कि एक पिक्चर बनाऊँगा, तो मैंने इसको बनाया। अगर आगे मुझे यहाँ के कलाकार उपलब्ध हो जाएंगे तो हीरो में उनको आप देखेंगे अगली फिल्म में। सर, इस किसी ने जो एक्टर का नाम लिया आपने, उनकी फिल्म में कोई फिल्म आई हुई है? गौरव झा के बारे में पूछ रहे हैं। गौरव झा भोजपुरी के सुपरस्टार हैं इस समय। जी जी। और गौरव झा की कम से कम तकरीबन 150 से ऊपर फिल्में भोजपुरी भाषा में हैं। और सिनेमा में पहला प्रयास रहता है कि हमें अच्छा एक्टर लेना चाहिए। जैसे मैंने भोजपुरी फिल्में बहुत सारी डायरेक्ट की। मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरे हर्ष के साथ कि मैंने अपने हर फिल्म में छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों को बुलाया है और भोजपुरी सिनेमा में काम कराया है। देश एक है, हम सभी लोग एक हैं। और जब मैं अभी पराया खून एक फिल्म किया तो मैं यहाँ के लगभग 8 से 10 लोगों को बुला करके लाया। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे फिल्म के, वो आपके रायपुर से थे, हिमांशु भाई। मैंने पूरी यहाँ की इंडस्ट्री को मैं ले करके गया आजमगढ़ में और शूट किया। और इस बार भी जब मैं फिल्म बनाया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से फिल्म के बारे में दुष्प्रचार क्यों लोग कर रहे हैं, जबकि हीरो हीरोइन और 1-2 कलाकारों को छोड़ दीजिए तो सभी आप लोग तो देख रहे थे पिक्चर, आपको पूरे तो छत्तीसगढ़ के कलाकार दिखे होंगे। और सिनेमा सिर्फ हीरो हीरोइन का नहीं होता है, सिनेमा में और भी कलाकार होते हैं। एक पिक्चर बनती है तो उसमें टेक्नीशियन लगता है, उसको रोज़गार मिलता है। जिस स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होता है, मैं कटक तो नहीं गया रिकॉर्ड कराने, रायपुर में रिकॉर्ड किया है ना, यहाँ रिकॉर्ड किया तो यहाँ के म्यूजिशियंस को रोज़गार मिला, यहाँ के गायक को रोज़गार मिला, गायिका को मिला, मुझे खुद से रोज़गार मिला। और यहाँ के अच्छे अच्छे को मैंने इसमें प्रदर्शित किया है। और मुझे इस बात की और भी खुशी है कि गौरव के होने की वजह से मेरा प्लानिंग है कि इस फिल्म को मैं भोजपुरी में भी डब करके वहाँ भी लगाऊंगा, तो यहाँ के कलाकार फिर उत्तर प्रदेश, बिहार में दिखेंगे। काफ़ी